गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 पता ठिकाना। अक्सर हम बच्चों के मन में एक प्रश्न उठता है कि ईश्वर कहाँ है, भगवान कहाँ है कि नहीं है अगर तो कहाँ है, नहीं है तो यह जीवन कैसे है। बहुत से प्रश्न हम लोगों के मन में उठते हैं, है ना। तो एक शिक्षार्थी यानी एक शिष्य अपने गुरु से यानी अपने टीचर से यह प्रश्न पूछता है, तो इस पाठ में वही एक शिक्षक अपने शिक्षार्थी को इसके जवाब दे रहा है। तो चलिए आइए पढ़ते हैं इसको कि कहाँ उनका पता और ठिकाना है, यानी उनका कहाँ रहते हैं। पात्र इसमें कौन कौन से हैं? शिक्षक है यानी एक टीचर, राजेश, प्रखर और अन्य 20 विद्यार्थी, और एक क्लास है जिसमें राजेश, प्रखर नाम और 20 और विद्यार्थी यानी पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो चलिए स्थान कहाँ है? कक्षा, यानी ये जो कहानी पूरी बनी है ये कक्षा के अंदर की है, ठीक है। शिक्षक यानी टीचर। आज हम बाल भगवान शीर्षक पाठ का वाचन करेंगे, यानी बाल भगवान नाम का पाठ पढ़ेंगे, है ना। लेखक का दावा है कि उसकी यह रचना सत्य घटना पर आधारित है, यानी लेखक यह दावा करता है इस पाठ पे, कौन सा पाठ? बाल भगवान नाम पाठ पे, कि यह उसकी सत्य घटना पर आधारित है। राजेश हाथ उठाकर, गुरुजी मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। राजेश नाम का एक विद्यार्थी ने हाथ उठाया और कहा मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। शिक्षक हाँ पूछो। राजेश भगवान से जुड़ी कोई घटना घट ही नहीं सकती। कल एक मुनिराज ने अपने प्रवचन में बताया था कि ईश्वर है ही नहीं, जो है ही नहीं उससे जुड़ी कोई सच्ची घटना घट कैसे सकती, यानी जो आप कह रहे हैं कि ये घटना सत्य घटना पे आधारित है ईश्वर की, बाल भगवान की। तो कल एक मुनिराज थे, उन्होंने कहा था कि ईश्वर नहीं है। जब ईश्वर है ही नहीं तो यह घटना कैसे घट सकती है? शिक्षक अब बोला है कक्षा में कोई और भी है जो यह जानता है कि ईश्वर नहीं है? क्या कोई और भी है जिसको ये लगता है कि ईश्वर नहीं है? प्रखर, अब प्रखर नाम का बच्चा, मैं राजेश ने कहा प्रखर कह रहा है हाथ ऊपर उठाकर, गुरुजी मैं यह जानना चाहता हूँ कि ईश्वर कहाँ रहता है, वह कैसे मिलता है और क्या कर सकता है। शिक्षक तो फिर आज हम पाठ का वाचन न करके राजेश और प्रखर को कुछ समझाएंगे। राजेश को उठने का संकेत करते हुए राजेश कैंटीन तक जाओ, वहां से एक गिलास में दूध और चीनी लेकर चीनी दूध में मिलाकर मत लाना, अलग से लाना, यानी एक गिलास दूध और थोड़ी सी चीनी अलग से लाना। राजेश जी गुरुजी मैं यूं गया और यूं आया। राजेश कक्षा से राजेश कक्षा से चला जाता है। शिक्षक आज हम प्रखर को दूध पिलाकर इसे थोड़ा बलवान भी बनाएंगे। दूध का गिलास, चीनी की पुड़िया और चम्मच के लिए राजेश का यानी राजेश उतने में दूध, गिलास, चम्मच, चीनी लेके आ जाता है। राजेश लीजिए गुरुजी, दूध और चीनी ही नहीं चम्मच भी हाजिर है। शिक्षक शाबाश राजेश तुमने बुद्धिमानी का परिचय दिया है, चम्मच भी लेते आए हो, यानी जो चीज मैंने नहीं कहा और जिसकी जरूरत थी वो भी तुम ले आए हो। अब दूध में चीनी डालो, चम्मच से घोलो और प्रखर को पीने के लिए दो। राजेश ने दूध में चीनी डाल के चम्मच से मिलाकर उस गिलास को प्रखर को थमा दिया। शिक्षक प्रखर हम सब तुम्हें यह दूध पीते हुए देखना चाहते हैं, पर पहले केवल 2 घूंट। प्रखर जो आज्ञा गुरुजी, कहते हुए प्रखर ने दूध की 2 घूंट पी जाता है। शिक्षक प्रखर दूध कैसा लगा? प्रखर चेहरे पर मुस्कान आते हुए मीठा लगा। शिक्षक हमने चीनी, इसमें चीनी कहाँ है? प्रखर छेपते हुए चीनी तो घुल गई, अब वह सारे दूध में है। शिक्षक यही तो तुम्हारे पहले सवाल का जवाब। तुमने जिस तरह दूध के कण कण में चीनी है उसी तरह संसार के कण कण में ईश्वर है, यानी हमें दिख नहीं रही। जिस तरह दूध में चीनी नहीं दिख रही है वैसे ही हमें ईश्वर नहीं दिख रहा है, जैसे दूध में चीनी है वैसे हमारे कण कण में ईश्वर है।
प्रखर वह मिलता कैसे है? शिक्षक वह भी बताता हूँ। राजेश तुम फिर कैंटीन तक जाना होगा। राजेश जो क्या गुरुजी, अब के बार क्या लाना होगा? शिक्षक इस बार एक बड़े से कटोरे में आधा कटोरे के करीब दही लाना होगा। क्या लाना होगा? दही लाना होगा। राजेश ठीक है गुरुजी, मैं यूं गया और यूं आया। शिक्षक कक्षा से बाहर जाते हुए राजेश से, और हाँ साथ में मधानी भी लेते आना, जो मथते हैं ना जिससे। प्रखर क्षमा करें गुरुदेव, मुझे दूध के ऊपर दही तो नहीं पीना होगा ना? शिक्षक अरे नहीं, दही तो तुम्हें ईश्वर का पता ठिकाना बताने के लिए मंगाया है, यानी मैंने ईश्वर का पता कहाँ है, ठिकाना कहाँ है, इसके लिए दही मंगाया है। दही से अर्ध भरा कटोरा और मथानी लिए राजेश कक्षा में प्रवेश करता है, आ जाता है। शिक्षक लो दही भी आ गया। दही से आधा भरा कटोरा हाथ में लेकर प्रखर तुम भी इधर आओ और इस दही को देखकर बताओ कि इसमें मक्खन है? प्रखर हंसते हुए निश्चित रूप से। राजेश हैरानी से जताते हुए कहाँ है? मुझे दिखाई नहीं देता। अरे बुद्धू, दही बिलोने से निकलेगा, ऐसे दिखाई नहीं देता। यानी जब दही को हम कस के फेंकते हैं तो उससे क्या निकल आता है? मक्खन। लेकिन क्या ऐसे दही में मक्खन दिखता है? नहीं दिखता है ना, तो ऐसे दिखाई नहीं देगा। शिक्षक तुमने बिल्कुल सही कहा। देखा, तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब भी यही है। जैसे मथाने से दही बिलोने पर मक्खन मिलता है, वैसे ही भक्ति और भरोसे से मन को मथने पर ईश्वर रूपी मक्खन मिल जाता है। यानी जब हम अपने मन को मथेंगे, अपने पे विश्वास करेंगे, भक्ति करेंगे, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। ऐसे हमें ईश्वर नहीं मिलने वाला। राजेश गुरुजी, इस प्रखर ने मुझे अभी बुद्धू कहा था। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं यह सिद्ध करना चाहता हूँ कि मैं इससे अधिक बुद्धिमान हूँ। शिक्षक सो भला कैसे? राजेश इसके तीसरे सवाल का जवाब देकर। शिक्षक अरे वाह, किंतु ईश्वर के अस्तित्व पर शंका की शुरुआत तो तुम्ही ने की थी कि ईश्वर है ही नहीं। राजेश सो तो है गुरुजी, पर मैंने तो यह कहा था कि ऐसा एक मुनिराज ने कहा है, यदि किसी ने कहा है, मैंने नहीं कहा। शिक्षक यदि ऐसा है तो प्रखर को बताओ कि ईश्वर क्या करता है। राजेश इसका उत्तर तो कोई गुरु ही दे सकता है। आप मुझे गुरु माने तो मैं इसका उत्तर दूं। शिक्षक ठीक है, उस समय के लिए आप मेरे गुरु हो जाते हैं। राजेश गुरु का स्थान सदा ऊंचा होता है, इसलिए कृपा करके आप मेरी जगह आ जाए और मुझे उस ऊंचे स्थान पर बैठने दें। शिक्षक यह भी सही है, तो आप इधर पधारो और मैं उधर आता हूँ। यानी गुरु ने शिष्य की जगह ले ली, शिष्य ने गुरु की जगह ली है। शिक्षक दोनों के स्थान अदला बदली, अब उत्तर देने में देरी ना करो। राजेश मुस्कुराते हुए, प्रखर के तीसरे सवाल का हल तो आप साक्षात देख ही रहे हैं। इतना ही नहीं गुरुजी, वहां बैठकर तो आप उसकी करनी भोग भी रहे हैं। ईश्वर यही तो करता है, किसी को भी कहीं भी कुछ भी से कुछ बना देता है। यानी जो आप कर रहे हैं, यानी आप गुरु की जगह शिष्य बन गए, वहां जगह यही तो ईश्वर करता है कि वो जो चाहे वैसे हम लोगों को ढाल सकता है, वैसे ही हम लोगों को कर सकता है, कुछ भी का कुछ भी बना सकता है। शिक्षक सो तो है, तो प्रखर तुम्हें किसी सवाल का भी जवाब मिल गया है ना? प्रखर हाँ गुरुजी, मुझे तो तीनों सवालों के जवाब मिल चुके हैं। राजेश के करीब पहुंचकर राजेश भाई, हो सके तो मुझे क्षमा कर देना, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। मेरा तो केवल नाम प्रखर है, तुम तो सचमुच के प्रखर हो। पूरी कक्षा में क्या होती, तालियां बजने की गूंज होने लगती है और राजेश को शाबाशी दी जाती है। राजेश तालियों की गड़गड़ाहट सुनने पर, प्रखर भाई तुम्हारे चक्कर में आज एक अपराध मुझसे भी हुआ है। यानी तुम्हारे चक्कर में आज मैंने भी एक अपराध किया है, अब मैं उसका प्रायश्चित करने जा रहा हूँ। राजेश प्रखर के साथ लेकर गुरुजी के करीब आया। दोनों ने गुरुजी को प्रणाम किया, उन्हें उनके आसन तक पहुँचाया। दोनों गुरुजी को विराजमान होने तक नतमस्तक होकर खड़े रहे। पूरी कक्षा तालियां बजाकर उन्हें अपना समर्थन देती रही।
यानी उन्हें रुचि को वापस अपना स्थान पे बैठा दिया। तो चलिए आज इस पाठ को आप लोग पढ़ेंगे और समझेंगे और उसके शब्दार्थ अपनी फेवरेट बुक में नोट करेंगे। ओके, गुड बाय।